हेलो एवरीवन। आज हम NAS 2021 का जो इंग्लिश का सेकेंड प्रैक्टिस पेपर है उसे हल करेंगे। इसमें टोटल 70 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो हम इनको जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड फॉर द पिक्चर। अब ये जो चित्र दे रखा है ये किसका है? तो दिख रहा है ये कि ये नेवला है और उसे इंग्लिश में कहते हैं मंगूस। सो द करेक्ट आंसर इज डी। अब सेकंड क्वेश्चन है इफ टेरिबल मीन्स वेरी बैड विच ऑफ दिस मीन्स वेरी फनी। अर्थात टेरिबल का मतलब होता है बहुत बुरा, तो इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जिसका अर्थ होता है बहुत मज़ेदार? तो उसका आंसर आ जाएगा हिलेरियस। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ दिस कैन रिप्लेस। आपको ये जो वर्ड है इसको रिप्लेस करना है। प्रियाज डॉग चेस्ड हर केट अक्रॉस द गार्डन। अर्थात प्रिया का जो डॉग है उसने कैट का पीछा किया गार्डन में। तो पीछा किया, चेस के लिए वर्ड यहाँ पर क्या आएगा? रेन आफ्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ दिस वर्ड वुड बी एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बिफोर द सेंटेंस। तो ये आंसर दे रखा है यस ही डज। अब आपको इससे क्वेश्चन बनाना है। तो चूंकि यस या नो वाले क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, WH से नहीं बनते, तो इसलिए ABC तो नहीं होंगे। इसका सही आंसर होगा डी। डज टॉम नो हाउ टू स्विम। तो हम बता सकते हैं कि क्या हाँ टॉम जानता है कि कैसे, यस ही डज, है ना, कि टॉम जानता है क्या कि कैसे तैरा जाता है। तो उसका आंसर है यस। क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको ये सपोर्ट करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो हम ये जानते हैं कि इस तरीके से सेंटेंस बना होता है, जहाँ चाह वहाँ रहा, वेयर देयर। तो इसमें देयर से शुरू हो रहा है सेकेंड सेंटेंस। तो ये कहाँ से शुरू होगा? वेयर एवर देयर आर कंप्यूटर्स। जहाँ कहीं भी कंप्यूटर्स हैं तो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं या उसे मैनेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चूज अ वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। वी लुक द ग्लास विंडो टू सी हु वॉज इन द हाउस। तो हमने ग्लास विंडो से देखा कि अंदर कौन है। तो ग्लास विंडो से किस तरीके से देखा जाता है? से तो है, लेकिन इसके लिए आएगा थ्रू, क्योंकि हमने कांच से इस तरफ से उधर देखा। अब क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पेयर दे रखा है जो अपोजिट है। तो ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें अपोजिट मीनिंग निकल रहा है, और इस तरह का सेंटेंस है ए, जिसमें बता रहे हैं कि प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ कंफ्यूजिंग पीपल। तो एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है और प्रिसाइज भी दे रखा है। एक्सप्लेनेशन अर्थात स्पष्टीकरण तो निश्चित रूप से बड़ा होगा, और प्रिसाइज मतलब संक्षिप्त। तो ये अपोजिट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ही स्प्रेंड हिज एंकल प्लेइंग द गेम ऑफ कबड्डी। तो उसको कब लगी अपने एंकल में चोट? जब वो कबड्डी खेल रहा। तो जब के लिए वर्ड आएगा यहाँ पर व्हाइल। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम साउंड एज एन क्रीम। क्रीम, तो इसका जैसा वर्ड क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है ए, ग्रीट। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट वर्ड चूज करना है। माई फ्रेंड मी बाय टेलिंग माई सीक्रेट टू समवन एल्स। तो मेरे दोस्त ने मेरा सीक्रेट किसी और को बताकर मेरे साथ क्या किया? तो मेरे साथ क्या किया? विश्वासघात, और उसके लिए वर्ड है बी, बिट्रेड। क्वेश्चन नंबर 11 रीड द सेंटेंस बिलो एंड लुक एट द अंडरलाइंड वर्ड। दीज डेज मेनी पीपल यूजेस। अब आपको करेक्ट करना है। तो पीपल यूजेस नहीं आएगा, क्योंकि पीपल अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है। उसके लिए वर्ब में SES नहीं लगाना है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, पीपल यूज। क्वेश्चन नंबर 12 चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब ये वैल्यूएबल होता है कीमती। अब सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व, द थिंग्स विच आर वैल्यूएबल टुडे मे बी थ्रोन अवे टुमारो। अर्थात जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ तो आज जो चीज़ें कीमती हैं वो भविष्य में जो है फेंक दी जाएंगी। तो वैल्यूएबल का अपोजिट क्या होगा? ऑब्सोलीट। ठीक है, जो अनुपयोगी होती है या जो पुरानी हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 अब डोंट यूज़ द मेडिसिन इफ़ द प्रिंटेड नेक बैंड इज़ मिसिंग और ब्रेकन। तो आपने देखा होगा दवाइयों पर एक नेक बैंड होता है, प्रिंटेड रहता है वो, उसमें सब लिखा रहता है कि कब मैन्युफैक्चर हुआ और क्या।
तो अगर इस तरीके का नहीं हो, मिट गया हो या टूटा हुआ हो, तो आपको ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो इसके लिए इसी सेंटेंस को दूसरी तरह से कैसे लिखा जा सकता है? भाई नहीं लेना चाहिए, तो चाहिए के लिए वर्ड होता है मस्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें बी, कि द मेडिसिन मस्ट नॉट बी यूज्ड इफ द प्रिंटेड नेक बैंड इज मिसिंग और ब्रेकन। क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको यहाँ पर वर्ड चूज करना। आई रिमाइंडेड टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला। आई रिमाइंडेड क्या आएगा? देम, मैंने उन्हें याद दिलाया। क्वेश्चन नंबर 15। द चीता द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज ऑल्सो नोन फॉर, क्या आएगा? उसकी टेंडेंसी, तो उसके लिए क्या आएगा? इट्स। ऑप्शन है ए, इट्स। क्वेश्चन नंबर 16। सरला हैज़ गॉन टू अटेंड द स्कूल। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, तो इसमें आंसर आएगा सी, एनिवर्सरी। क्वेश्चन नंबर 17। फुटबॉल टीम लॉस हर्ट आफ्टर देयर कैप्टन वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द गेम। तो जब गेम के दौरान जो कैप्टन था वो उसको चोट लग गई, तो टीम का क्या हुआ? लॉस हर्ट। लॉस्ट हर्ट मतलब निराश हुए। तो सही आंसर आएगा इसका डी, फेल्ट डिस्करेज्ड। क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट। तो अब ये स्टैंडिंग स्टील के लिए क्या होता है? स्टैंडिंग स्टील मतलब विराम अवस्था में होना, और उसके लिए है स्टेशनरी। तो बाकी स्पेलिंग्स गलत हैं, इसका सही आंसर है बी। माई आंट। क्वेश्चन नंबर 19। माई आंट लिव्स इन ए हाउस ऑन अ स्लिप हिल। इट वॉज एन आर्डस जर्नी up the hill to reach her house, but seeing us puffing and panting, my aunt served us cool and refreshing lemonade. तो आपको यहाँ पर आर्डस वर्ड, आपको सेंटेंस पूरा समझ में आ गया तो आप उसका वर्ड का मीनिंग जो है गैस कर सकते हैं। तो आर्डस मतलब यहाँ पर क्या है? आर्डस जर्नी बताइए, क्योंकि स्टीप हिल है, बिल्कुल तीखी सी पहाड़ी है, और उस पर ये भी लिखा है कि वो हाफ रे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जर्नी कैसी रही होगी? डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग। क्वेश्चन नंबर 20। इसमें 4 सेंटेंस दे रखे हैं और आपको इनका सही क्रम जमाना है। तो निश्चित रूप से क्या हुआ होगा कि पहले बारिश हुई होगी, फिर उसके बाद में क्या हुआ होगा? अगले दिन जो है पूरे घर के आसपास पानी जमा हो गया होगा, और फिर फर्स्ट नंबर है कि अनीता और मधु ने पेपर बोट बनाई होगी, और लास्ट में आएगा कि उनकी बनाई हुई जो बोट थी वो रेन वाटर में सेल करने लगी। तो सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 21। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी वर्ब नहीं है। तो बाकी तो सब वर्ब हैं, एक ये प्रिटी जो है दिया हुआ है बी में, इसमें प्रिटी वर्ड जो है एडजेक्टिव होता है, खूबसूरत है, तो ये उसकी विशेषता है, ये वर्ब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22। द रियल थीफ वॉज कैप्चर्ड एंड द इनोसेंट पीपल वर रिलीज्ड। तो जब असली चोर पकड़ा गया तो बाकी लोग क्या हो गए? मुक्त हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 23। इमरान, व्हाई डिड यू गिव मी द बुक? मुझे तुमने किताब क्यों दी? तो सिमरन कह रही है आई गिव इट टू यू, सलमा आस्क्ड मी टू। मैंने इसलिए दी, सलमा ने मुझे कहा। तो क्या आएगा? क्योंकि, और इसके लिए वर्ड है बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको करेक्ट पंक्चुएशन लगाना है। सेंटेंस ऊपर दे रखा है कि वी अटैच्ड कलर्ड बटन्स टू द चिल्ड्रंस कॉलर्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप नेम्स। फिर है सेड द ग्रुप लीडर, मतलब ये ऐसा ग्रुप लीडर ने कहा है, तो इसलिए ये डायरेक्ट स्पीच में इसको करके लिखना है। सही आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 25। चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। तो चिल्ड्रन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, चिल्ड्रन आर। क्वेश्चन नंबर 26। द क्लब मेंबर्स फॉर दियर क्लाइंब अप माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट मंथ। तो द क्लब मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 27। लैंडलॉक्ड भूटान इज सिचुएटेड ईस्टर्न हिमालयाज। तो ये लोकेशन के लिए आएगा इन द ईस्टर्न हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 28। आई कांट फाइंड माई नोटबुक। मुझे अपनी बुक कहीं नहीं मिल रही है। एंड आई हैव लुक्ड फॉर इट, और वो मैंने उसे कहाँ देख लिया है? हर जगह देख लिया। इसलिए वर्ड क्या आएगा? एनीवेयर, यानी मुझे कहीं नहीं मिल रही है बुक और मैंने उसे हर जगह देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ यू डोंट स्टार्ट नाउ यू वोंट अराइव इन टाइम। यदि तुम अभी शुरू नहीं करोगे तो
आप समय पर नहीं पहुंच पाओगे। तो आप इफ़ और डोंट को हटा के हम अनलेस लगा लेते हैं। तो अब देखिए, यू वोंट अराइव इन टाइम, ये पीछे से सेंटेंस लिया है, अब हमें आगे वाला लिखना है। तो इफ़ और डोंट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सी नहीं आएगा, इसका आएगा बी, अनलेस यू स्टार्ट नाउ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड मेनी ऑफ दीज आइलैंड्स एज रिजर्व एरियाज फॉर ट्राइबल ग्रुप्स। तो क्या जाएगा कि मेनी ऑफ दिस आइलैंड्स, ये हमको अब इसका पेसिवाइज करना है। तो मेनी ऑफ दिस आइलैंड्स क्या हो गया इसका, अब पहले ये ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और चूंकि हैज़ दे रखा है तो ये पास्ट परफेक्ट है, इसलिए हो जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व एरिया फॉर ट्राइबल ग्रुप्स बाय, और फिर ये जो आपका है द यूनियन गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। इस तरह से ये 30 क्वेश्चन हुए। आगे के क्वेश्चन इसके अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।